नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज 56,000 परिवारों पर लादे गए टैक्स सहित अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित सांसद जनार्दन मिश्रा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उनके इशारे पर काम किए जाने के भी आरोप लगाए हैं। आइए हम आपको अब सीधे ले चलते हैं रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा के पास, जहां वह पत्रकारों से जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विवेकानंद नगर आवासीय व्यवसायी के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 20 साल हो जाएगा थी, उनके 23 साल महापौर थे, पर उन लोगों ने कभी इस ज्वलंत मुद्दे को नहीं उठाया। और जब चुनाव आया तो रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करते हैं और फिर किसी अपने ही व्यक्ति से इस तरह के मुद्दों में कोर्ट में लगवाकर और उसको पेंडेंसी कर देते हैं। साथियों, 25 तारीख को परिषद की बैठक थी। हम लोगों ने संपत्ति कर कम करने का MIC से प्रस्ताव पास किया कि 25% संपत्ति कम कर दिया जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुक्त किया जाए, शिक्षा उपकर 1% कर दिया जाए और खाली प्लाटों पे जो लग रहा है कर उसको कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। MIC से ये प्रस्ताव परिषद में जाना था और शासन को भेजना था। हमारी बहुत से महापौरों से बात हुई थी। उन लोगों ने कहा कि ये काम चालू करिए, हम भी लोग सब करेंगे और दबाव बनाएंगे शासन के ऊपर कि ये शासन इस नीति को परिवर्तित करे। पर परिषद में कांग्रेस की बहुमत न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद साथी थे, उन लोगों ने जो शासन का निर्देश था उसी को मान्य किया। उनको 56,000 रीवा के रहवासियों को याद नहीं आई कि 56,000 लोगों का संपत्ति कम कर होगा, उससे 56,000 परिवारों को राहत मिलेगी, वो याद नहीं आई। और उन लोगों ने जो कमिश्नर ने प्रस्ताव MIC को भेजा था, जिसे हम लोगों ने निरस्त करके और शासन के लिए जनता के हित का प्रस्ताव भेजा था, उसको गिरा दिया। ये बताना चाहता हूं कि उन 56,000 रहवासियों की ध्यान नहीं आई। और भाजपा के वरिष्ठ पार्षद दीनानाथ वर्मा बिना किसी जानकारी के एक पत्रकार वार्ता करते हैं और अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। इनका कहना है कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव डी नोटिफिकेशन जिसे प्रशासन ने भेजा है, इसकी जानकारी भी मेयर द्वारा नहीं पूरी की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डी नोटिफिकेशन मार्च में शासन द्वारा हमको भेजा गया। 17/3/2023 को शासन का पत्र आया जिसमें यह लिखा था कि अवैध कॉलोनी को वैध करके और जो भूमि स्वामी है उसके खिलाफ FIR की जाए। अगर पार्क नहीं है तो वहां पर पार्क का पैसा लिया जाए और जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया है उनसे वहां पर जो डेवलपमेंट चार्ज हो वो डेवलपमेंट चार्ज लिया जाकर उनको भूमि वापस की जाए, उनको रेगुलर किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1994 में सुधार न्यास का विलय समस्त अस्थियों के साथ नगर निगम रीवा में हुआ। ये स्कीम नंबर 6 51 की स्कीम है
और 94 में नगर निगम में विलय हुआ। 91 एकड़ जमीन थी जिसमें कुछ सरकारी थी, कुछ का मुआवजा दे दिया गया था। 32 एकड़ से ऊपर का भी अभी मामला है। 32 एकड़ जिन्होंने चिन्हित किया है उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया था, दिया नहीं गया था, उन्होंने लिया नहीं था। और डी नोटिफिकेशन जो हुआ है वो अवैध कॉलोनियों का हुआ है। ये सुधार न्यास के द्वारा एक्वायर कॉलोनी है। ये जमीनों को अधिग्रहण कर लिया गया था और जो भूमि अधिग्रहण हो जाती है वो भूमि पे मालिकाना हक शासन का होता है जब तक उसका निराकरण पूर्ण रूपेण नहीं हो जाता। अगर डिनोटिफिकेशन शासन के मापदंड से होता है तो जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी। जब जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी तो वहां पर भूमि स्वामी द्वारा जो जमीनें बेची गई हैं हितग्राहियों को, तो कुछ की तो रजिस्ट्री हुई, अब कुछ जमीनों को इन्होंने बिना रजिस्ट्री के 100 रुपए की स्टाम्प में बेच दिया। तो जब जमीन भूमि स्वामी को बेची जाएगी तो उसका मालिकाना हक भूमि स्वामी का हो जाएगा। तो भूमि स्वामी से हमको पुनः रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और रजिस्ट्री कराने के बाद हमको जब वो रजिस्ट्री करवा देंगे तो हमको मकान की मंजूरी के लिए नगर निगम जाना पड़ेगा। फिर वहां पर मकान बना है ऑनलाइन नक्शा में वो कंपाउंडिंग मांगेगा, उसका देना पड़ेगा। जब कंपाउंडिंग की फीस एक्वायर होगी तो वहां के एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से हमें शुल्क देना पड़ेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उस मकान के हितग्राहियों को राहत मिलने वाली है। ये एक पहला प्रश्न है आपके सामने। जो कि आरोप दीनानाथ लगाए इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, बिना तथ्य की बातें करते हैं। फिर ये तो हितग्राही हो गया और जहां नगर निगम रीवा दर्ज हो गया उसकी रजिस्ट्री कौन कराएगा? मेरे द्वारा जो मेरे पास आयुक्त के द्वारा नस्ती भेजी गई तो मेरे द्वारा उसमें सिर्फ यही पूछा गया। मैं अभी आप लोगों को सारे अभिलेख अभी आप लोगों को सारे अभिलेख दिखाऊंगा। पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें मैंने क्वेरी की। मैंने 8 तारीख को जो 20 बिंदुओं पर क्वेरी की उसका जवाब संतोषजनक नहीं था, हमने वापस कर दिया। उसके बाद हमने जो क्वेरी की वो 26 तारीख को भेजा। उसके बीच में हमने एक पत्र लिखा कि आपके विभाग द्वारा हमें कोई भी ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा जिससे हम संतुष्ट हो सके। हमने ये भी बोला कि यदि समिति चाहे, जो समिति बनाई गई है, और यदि आयुक्त चाहे तो इस पूरे प्रकरण को ईओडब्ल्यू में दे दिया जाए। केवल में साफ साफ उल्लेख है कि अगर सुधार न्यास की अधिकृत भूमि पर कोई भी रिलैक्सेशन मिल सकता है तो विधानसभा से ही मिल सकता है, कोई न्यायालय वाले में इसका प्रकरण नहीं हो पाएगा। साथियों, दीनानाथ वर्मा जी ने यह बोला कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव हमारे नगर निगम के आयुक्त द्वारा भेजा गया और यह बताया गया कि हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से इसकी घोषणा कराई थी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी तो 17/3/2023 को जब कैबिनेट ने इसका डिनोटिफिकेशन किया तो रीवा सुधार न्यास स्कीम नंबर 6 को वहीं से क्यों नहीं मुक्त कर दिया? वहीं से मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा देते कि स्कीम नंबर 6 में जितने लोगों ने भवन बना रखा है वो सारे भवन आज से उनके हुए, उनको कोई भी टैक्स, कोई भी कर, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर उन्होंने जो घोषणा की वो ये घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना है। ये अवैध कॉलोनी नहीं थी, ये अवैध अतिक्रमण था, क्योंकि ये एक्वायर कॉलोनी थी। दीनानाथ जी ने बोला कि 500 परिवारों को हमारी MIC राहत नहीं देना चाहती। उनको यह भी गलत जानकारी है। 2021 में
जो रीवा नगर निगम ने गणना करवाई तो वहां पर 258 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने अवैध लोगों से प्लाट खरीदा था और वो उनके घर आज भी रेगुलर नहीं है। और 63 में नगर निगम रीवा आज भी दर्ज है। अगर और वहां पर भी मकान बने हुए हैं तो 258 लोग जो डी नोटिफिकेशन के दायरे में ये बता रहे हैं, और ये तो बता रहे हैं 500, कुछ समाचार पत्रों में लिखा था 600। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक्चुअल अभी गणना ही सही नहीं है। ये नगर निगम के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो गलत जानकारी देकर रीवा शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। रीवा विधायक के जो ये हमारे पार्षद हैं नगर निगम, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भूमि उन्हें लौटाई जाए जो वास्तव में मकान बनाकर रह रहे हैं। 2/6/2009 वीरेंद्र गुप्ता महापौर से MIC से पास किया गया, परिषद से पास हुआ। उस समय के रेट के अनुसार 17 रुपए स्क्वायर फीट में लोगों ने तो ये बताया गया कि आपको हम लीजी बना देंगे, आप डेवलपमेंट 17 रुपए स्क्वायर फीट हमको दे दीजिए। उसके लिए लोग तैयार हो गए, एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी आज दिनांक तक काम नहीं करी। जब परिषद में एक संकल्प पास हो गया तो दूसरा संकल्प कैसे पास होगा? जब गिरेगा तब पास होगा। दीनानाथ वर्मा जी ने बोला कि प्रशासक ने जो प्रस्ताव भेजा उसे महापौर अजय मिश्रा बाबा MIC में नहीं डाले। उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि रीवा के तत्कालीन आयुक्त मृणाल मीणा ने जो समिति की अनुशंसा थी उसे सिर्फ आगे बढ़ाया, उसमें अनुशंसा अपनी नहीं लिखी। और कलेक्टर इलैया राजा टी जो प्रशासक थे उन्होंने भी पत्र को आगे एज ए कलेक्टर बढ़ाया। अगर प्रशासक के द्वारा भेजा जाता तो उसका संकल्प पास होता, संकल्प भी पास नहीं हुआ। फिर तीसरी बात, स्वयं मोटो पे 2001 में विनोद कुमार कलेक्टर जो IS हैं, उन्होंने ये बोला कि स्वयं मोटो पे कि जो नगर रजिस्ट्री हैं उनको सबको अवैध घोषित किया जाए और सारी जमीन नगर निगम में चढ़ाई जाए। जितने भी कमिश्नर आए उन सब ने पत्राचार किया। कभी भी ये स्कीम समाप्त नहीं हुई, बंद नहीं हुई। सारे लोगों ने पत्राचार किया और 94 रजिस्ट्रियों को DP आहूजा कलेक्टर ने स्वयं मोटो पे निरस्त करके नगर निगम रीवा चढ़वा दिया। इस लोगों ने आवेदन दिया 2019 में कि हम नगर निगम के जो डेवलपमेंट शुल्क है उसको देकर और लीजी बनना चाहते हैं, हमारे घरों को रेगुलर कर दिया जाए। ये आवेदनकर्ताओं के पत्र हैं, ये नस्ती पत्र हैं, बाकायदे रजिस्टर में चढ़ के जोन क्रमांक 3 में रखे हुए। और नगर निगम ने ना उनका हित सोचा और न नगर निगम का हित सोचा, इस पे भी कोई विचार नहीं किया गया। इस तरह की सारी जानकारी हम लोगों ने जब नगर निगम से चाही कि वीरेंद्र गुप्ता महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, राजेंद्र शुक्ला जी उस समय मंत्री और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा जो संकल्प पास किया गया उसको क्यों नहीं जनता के बीच में रखा? जनता को उनको गुमराह करने की क्या जरूरत है? जब जब चुनाव आता है तब तब रीवा विधायक इसी तरह की हरकतें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, अपना चुनावी एजेंडा घोषित करते हैं
और ये बताना चाहते हैं कि मैं जनता के बीच में काम करना चाहता हूं, उनको राहत दिलाना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से स्कीम नंबर 6 वार्ड नंबर 16 के रहवासियों से को बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ खड़े। पूरी प्रक्रिया जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने कमिश्नर को बोला कि जो जो बिंदु पे हमने टिप्पणी की है, क्वेरी की है, सारे बिंदुओं का एक एक बिंदु का उल्लेख वित्त कागजात जितने भी अपने पास उसके नस्ती के साथ वो हैं, वो सारा आप हमारे पास हमारे समक्ष रखिए समिति, और जो लोग उसमें जुड़े हैं वो सब मीटिंग करें और ये बताएं कि ये जमीन जो हम छोड़ेंगे ये जमीन किसको जाएगी। ये जमीन भूमि स्वामी को जाएगी, ये जमीन उनको जाएगी जो वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं और जो इसकी प्रताड़ना झेल रहे हैं। 32 एकड़ का 30 एकड़ जमीन हम एक्वायर करेंगे तो हमको 200 करोड़ रुपया नगर निगम को देना पड़ेगा। 32 एकड़, उस 32 एकड़ में पूर्ण डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि वहां नाली भी बनी है, वहां पर सड़क भी बनी है और पुलिया भी बनी। आखिर वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। हम 32 एकड़ का ही मान लिए कि 32 एकड़ का ही हमको मुआवजा देना पड़ेगा। 2023 की कलेक्टर गाइडलाइन में स्कीम नंबर 6 का 10,000 रुपया स्क्वायर मीटर कलेक्टर गाइडलाइन का रजिस्ट्री रेट है। अगर उस हिसाब से भी हम करें तो 32 एकड़ का 129 करोड़ रुपए होता। नगर निगम के जितने अधिकारी अभी तक इसमें सब सम्मिलित हैं, सब ने कहीं ना कहीं उस रीवा की जनता के साथ छलावा किया, झूठी जानकारी दी। रीवा विधायक ने मुख्यमंत्री को झूठी जानकारी देकर गुमराह करके घोषणा कराई। यह नगर निगम की अपनी संपत्ति है, इसका निराकरण परिषद के माध्यम से होगा। दीनानाथ वर्मा जी ने 25 तारीख को परिषद में बोला कि परिषद सर्वोपरि नहीं होती। जब प्रस्ताव शासन को भेजना था तो कहा परिषद सर्वोपरि नहीं होती, परिषद ही सर्वोपरि होती है। और आज परिषद को सर्वोपरि मानते हुए विशेष सम्मेलन इसी 6 नंबर स्कीम में बुलाने के लिए एक 18 पार्षदों ने एक ज्ञापन नगर निगम के अध्यक्ष को दिया कि स्कीम नंबर 6 पे विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। धारा 30 के अंतर्गत, धारा 30 में साफ साफ उल्लेख है कि आपके द्वारा निर्वाचित पार्षदों के 1/3 बहुमत, अगर हम 45 है तो 15 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/3 बहुमत पे अगर दस्तखत है तो वो प्रस्ताव महापौर के पास जाएगा, महापौर द्वारा उसे अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा सिर्फ समय दिया जाएगा। अध्यक्ष का काम मात्र समय देने का है। दिन तारीख 30 तारीख को परिषद की बैठक की जाएगी।